हेलो दोस्तों, मैं राजेश सिंह निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे टोमो मोनो नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं स्वयं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं और अब मेरे दो स्कूल हो गए हैं। एक स्कूल है प्राइड एकेडमी, एक है ग्लोबल मॉडर्न पब्लिक स्कूल। दो स्कूलों के प्रिंसिपल होते हुए हमारे बच्चों के आग्रह पर आज क्लास लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव के लिए बिल्कुल नहीं होगी, एकेडमिक वाले बच्चों के लिए है। अगर हाँ बैंक पीओ वगैरह की जो तैयारी करते हैं, जो अपनी इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की हम बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो होगा, इंग्लिश ग्रामर में 0 से हीरो लेवल तक के आपको कराएंगे क्लास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, हाउ यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हम अपनी इंग्लिश आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कराएं, हम कैसे करें इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश में बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी टाइप ऑफ वे टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के कई तरीके होते हैं अच्छे अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू should learn about parts of speech. You completed your parts of speech and their kind. After it is sentence and tense. After it vocab. After it idioms. Then you success very well English speaker. ओके उसके बाद में आप सफल होंगे और बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। तो एक्चुअली क्या है, अभी एकेडमिक के बच्चे इतनी इंग्लिश नहीं, तो हम जो आपकी बाइलिंगुअल हिंदी पढ़ाएंगे। क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ाने का मतलब अगर हम यहाँ पे बोलते चले जाए और सिखाएंगे आपको नहीं, तो भैया इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा मतलब हम तो बोल लेते हैं लेकिन आप भी तो बोले। तो सबसे पहले हम कहेंगे बात हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखनी है। हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच की बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं, तो आप आंसर में लिखते हैं देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेल लेकिन 9 10 के लिखे मिल जाते हैं, तो वो जो आर्टिकल आपका दा है उससे भी लगाते हैं। हम आज आपको उसके भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चे लिखते हैं नाउन। आपका एक तो आर्ट, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। नाउन के बाद में आप लिखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन लिखते हैं, हाँ लिखते हैं प्रोनाउन। ये आपका ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। नाउन प्रोनाउन वर्ब लिखते हैं, वर्ब। लेकिन वर्ब नहीं पढ़ना है, इसे वर्ब बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ो, वर्ब। वर्ब के बाद में आप क्या लिखते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, एडवर्ब लिखो, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब लिखेंगे। एडवर्ब के बाद में क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आपने एडवर्ब के बाद में क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। अब आपने देखा होगा कितनी गलतियां होती हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, और ये एडजेक्टिव वास्तविकता में प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से गलत है। एडजेक्टिव बोलोगे क्योंकि ए और जे के बीच का डी हमेशा साइलेंट रहता है। एक क्लास ऐसी लाएंगे उसमें आपको साइलेंट भी बताएंगे कि साइलेंट कौन सा रहता है, कब रहता है, क्या रहता है। फ्लुएंसी इंग्लिश भी आपकी कन्वर्सेशन किया करेंगे जब आपको सिखा लेंगे तब। एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन, कंजक्शन प्रीपोजिशन, कंजक्शन प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, और अगला होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है। आप कहेंगे अच्छा ये हो गए 8, कितने हो गए, 8 टाइप। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन। आपको भी क्या पढ़ रहे हैं तो हम भी जानते हैं। अब आपको नाउन के जो 5 टाइप होते हैं वो पढ़ दिए, प्रोनाउन के 8 टाइप होते हैं वो पढ़ दिए, वर्ब के 3 टाइप होते हैं वो पढ़ दिए। सबसे पहले अगर वर्ब की बात करें तो आप वर्ब इज अ एक्शन,
अगर वर्ब की ही हम बात करते हैं तो वर्ब को तीन प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। का वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन वर्ब क्या है? एक एक्शन है। वर्ब इज अ स्टेट, वर्ब इज अ स्टेट, वर्ब इज अ पोजीशन, वर्ब इज अ पोजीशन, पोजीशन ऐसे करके लिखिए ना, ध्यान रखना ये स्पेलिंग पोजीशन, पोजीशन। अब आप कहोगे कि वर्ब की आपने तीन परिभाषाएं लिखा दी, तीन डेफिनेशंस लिखा दी, इन तीन डेफिनेशंस को हम कैसे करें? मेरे बच्चे, जब हम आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, हमने एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू आगरा, आगरा। क्या इसमें एक्शन नहीं हो रही? आप चाहे बाइक से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपके साथ साथ एक्शन हो रही है, आपकी मूविंग हो रही है। जैसे हम चल रहे हैं, एक्शन करते हैं, हम बोलते हैं तो एक्शन करते हैं, हम पढ़ते हैं तो एक्शन करते हैं, सोते हैं तो एक्शन करते हैं, रोते हैं तो भी एक्शन करते हैं। तो वर्ब इज अ एक्शन, ये तो सब जानते हैं। फिर हमने कुछ नया क्या बताया? वर्ब इज अ स्टेट। स्टेट का मतलब ये मत समझना जैसे यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, ये बिल्कुल नहीं होगा। वर्ब इज अ स्टेट, इट मींस होगा वर्ब क्या है? अवस्था है। सी इज इल, हमने बोला सी इज इल, सी इज इल, वह उसकी अवस्था क्या है? वह बीमार है। सी इज इल, तो ये स्टेट को शो कर रहा है। यहाँ वर्ब इज अ स्टेट आएगा, नॉट वर्ब इज अ एक्शन आएगा। क्लियर? उसकी अवस्था कैसी? बीमार हो गई, बेचारी पड़ी हुई है, तो सी इज अ इल, क्या हो जाएगा? सी इज अ इल। अब पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हमारा मालिकाना अधिकार है कि मेरे पास एक कार है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता भी है। आई हैव अ हवेली, मेरे पास एक हवेली। तो इसमें मालिकाना अधिकार को, तो यहाँ पर ना तो स्टेट होगी ना एक्शन होगी, वर्ब इज अ पोजीशन। आप कहेंगे अच्छा अब हमने इसके साथ अरे क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा दिया? ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको बिंदास तरीके से पढ़ाएंगे। आपको मजा ना आए तो कहना कि गुरुजी आपने बढ़िया नहीं पढ़ाया। अब आप कहेंगे अभी गुरुजी बात कर रहे थे देयर आर 9 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, अगर 8 नहीं दिए जाए तो वो 9 कौन से होते हैं? 9 को बताओगे तो इस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इस सब में जोड़ दोगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आर्टिकल आप जोड़ेंगे, नाउन से पहले क्या जोड़ेंगे? आर्टिकल जोड़ेंगे। आर्टिकल में क्या होता है? द, ए और एन। अगर द, ए, एन हो गया, इसमें डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। आप कहेंगे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। 9 हो गए। अगर 9 भी किसी लिस्ट जो लेटेस्ट बुक्स होंगी उसमें 9 भी लिखे हुए आते हैं, वो गलत कतई नहीं। लेकिन गलत 8 वाले को भी नहीं कर सकते हो कि अभी तक तो हम 8, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती जा रही है कि ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ये भी क्या आर्टिकल क्या है? एक आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, तो इसे अगर लगा देते हैं तो वहां 9 हो जाते हैं। आप कहेंगे ठीक। अब हम इसका विस्तार ये नहीं करेंगे कि नाउन, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये हम अभी नहीं बताएंगे। लेकिन यदि
आपको चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट जो है वो तो है, लेकिन बच्चे नहीं होंगे तो कॉम्पिटिटिव कैसे बनेगा, वो बच्चे नहीं होंगे तो टीचर कहाँ से आएंगे। तो हम अभी से आपको इतना अच्छा करके चलूंगा ताकि आप जीरो से हीरो बन जाएंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे आप मेरे, ठीक है। इसके बाद में अगर सेंटेंस पर आते हैं, आपने गुरुजी बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी जो ग्रामर में होती हैं ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश अगर जाननी है अच्छे से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यहाँ लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद में आप टेंस, टेंस, और इसके बाद में वोकैब, जिसे आप क्या बोलते हैं वोकैबुलरी, वोकैब बोल दिया करो शॉर्ट में, वोकैब। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वोकैब और इडियम्स। इसके बाद में एक और टॉपिक है इडियम्स। इडियम्स क्या है, कहावतें होती है। अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, नेम हकीम खतरे ही जान, टिट फॉर टैट, जैसे को ईंट का जवाब पत्थर से, मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। तो ये इडियम्स होते हैं, क्या होते हैं इडियम्स, क्या होते हैं इडियम्स। तो इडियम्स करो, इडियम्स अगर आप सीखे तो इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत मस्त मस्त टेक्निक सीख जाओगे। आपको 50 से 100 मेरे साथ इडियम सीखनी होगी, पर डे 5 इडियम्स दिया करेंगे, जिससे आप लर्न करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ एकेडमिक के बच्चे होंगे तो 8, 9, 10, 6, 7 इस सबके लिए नेसेसरी चीज पढ़ा रहे हैं। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दूसरे बाद में क्या है, टेंस है। इस टेंस की हम करेंगे बात, तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब, काल का मतलब बताइए। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। आप लिखो डेफिनेशन ऑफ टेंस, डेफिनेशन, यहां ध्यान रखना नेशन लिख देते हैं, बहुत से बच्चे गलती करें, नेशन नहीं होता, नेशन होता है। डेफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस, टेंस की डेफिनेशन क्या है, tense tells us about time, tense tells us about time, tense tells us about time, समय की अवधि को टेंस कहते हैं। हाँ समझ में आ गई, समझ में आ गई। हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। यहां करते पहला क्वेश्चन मान लिया, दूसरा क्वेश्चन इसमें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। आंसर अगर इसका देंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से जरा बताओ तो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। आप कहेंगे फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। वर्तमान, भूत, भविष्य। आप कहेंगे वो भूत तो नहीं जो रात में, जी नहीं। वर्तमान काल, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। हमने पढ़ाया था, भूतकाल है। हम पढ़ा चुके थे, भूतकाल है। हम पढ़ाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम बाजार जाएंगे, फ्यूचर है। क्लियर हुआ। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल,
जो प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान की स्थिति को बताता है, वर्तमान में क्या हो रहा है। पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट पास्ट, हमें पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट में क्या हुआ, यानी पास्ट का मतलब बीत गया, पहले क्या हुआ। पहले हम छोटे से बच्चे थे, तुम्हारी तरह स्कूल जाते थे, वो हमारा पास्ट हो गया। प्रेजेंट इस समय प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, हम आपको पढ़ाते ही हमारा प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर टेंस जब हमारे तुम बच्चे होगे, पढ़ाओगे, और हम आराम से क्या करेंगे, बैठ के देखा करेंगे कि हमारे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, कोई डीएसपी बनेगा, कोई एसएसपी बनेगा, कोई डीएम। हाँ बेटा प्रियांशु कहाँ है, हाँ सर ये काम हो जाना चाहिए, बोले सर एडीएम गाजियाबाद, हमारा छोटा सा काम, अरे सर आपकी तो सेवा में हाजिर है। अरे बेटा विशाल तू कहाँ है, सर कर्नाटका में है, किस पोस्ट पे है, सर डीएम है। अरे थोड़ा सा हमारा, अरे सर आइए मैं टिकट करा देता हूँ, बस वो हमारा फ्यूचर होगा। आप कहेंगे यस, ये होती है जल्दी की, अरे हम आपको देंगे और आप हमारा नाम रोशन करेंगे। सबसे एक गुरु ही ऐसा चीज होती है जो बच्चों से हारना चाहता है, वो अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहता है, कभी पीछे देखना नहीं चाहता है। कौन, गुरु। आप कहेंगे ठीक है सर टॉपिक पे आइए, जी हाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की। अब कुछ बच्चों में एक बड़ी गंदी डर्टी हैबिट होती है, वो टेंस और सेंटेंस को एक ही में इंक्लूड कर देते हैं, डिफरेंट नहीं समझ पाते उनसे। इफ यू एनीवन आस्क टू यू व्हाट इज टेंस, देन यू टेल देम सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, देन यू टेल देम टेंस। जब वो आपसे पूछता है टेंस के बारे में, आप सेंटेंस बताते हैं, सेंटेंस के बारे में पूछता है टेंस होता है। ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, कब करें, अभी जस्ट नाउ। टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम, समय की अवधि को टेंस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सब कैटेगरी ऑफ टेंस पूछ लिया तो सब कैटेगरी ऑफ सेंटेंस कोई नहीं पढ़ाता है। अब अभी सब कैटेगरी ऑफ सेंटेंस भी बताएंगे। अब टेंस का वो क्लोज हो गया चैप्टर, लेकिन अभी नहीं, टेंस से जब हम सेंटेंस कराएंगे तब। अब पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द definition of sentence, sentence की डेफिनेशन क्या होती है जरा बताएं। हमने यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, a group of words have complete sense is called sentence. A group of words, capital small, a group of words have complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्या कहलाएगा, सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाएगा। अगर अर्थ नहीं निकला, हमने लिखा ए इज बॉय, राम गुड,
ये कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाता। फिर सेंटेंस कब कहलाए वही तो बताओ, हम इसीलिए तो देख रहे हैं। आप नहीं, मैं बताऊंगा। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम एक, ओ सॉरी बाय लिख दिया, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसका शब्दों का समूह तो ये भी है, शब्दों का समूह ये है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। हमने बताया था, a group of words have complete sense is called sentence। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वो सेंटेंस कहलाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत समझ में आ गया, लेकिन आगे how many kind of sentence there are 5 types of sentence। how many kinds of sentence how many kind of sentence answer देंगे there are 5 types of sentence। how many kind of sentence or how many part of sentence, how many parts of sentence। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ये कह रहा है। एक चीज नहीं है, गलत है। अब बच्चे हमारे प्यारे प्यारे टोनू मोनू सोनू प्रियांशु प्रकाश ये क्या करेंगे, इनसे पूछेंगे ये बता देंगे, ये पूछेंगे ये बता देंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आंसर, इसका आंसर देना हूं, कोई गलत ना ले इसको। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। चलो बताओ। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसके भी 2 पार्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, वही तो बताना है कौन से 2 पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिव अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप कहीं हाँ समझ में आया। असर्टिव है ये एक असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तुम लोग एक बड़ी गलती करते हो तगड़ी। असर्टिव सेंटेंस इसे बोलते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप हमेशा इंट्रोगेटिव बोलेंगे, नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगला बताओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, assertive sentence, interrogative sentence,
imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. There are two parts of assertive sentence, affirmative sentence, negative sentence. Arbitrative क्वेश्चन ये अभी बचा है, सिम लेना है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इतना ही रखेंगे, वैसे ज्यादा बड़ी भी नहीं करनी है। हाउ मेनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस पे अगर हम चलते हैं तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम क्या करेंगे, देयर आर, इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर इसका बता रहे हैं, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देयर आर टू पार्ट ऑफ there are how many part of sentence, there are two part of sentence, subject and predicate। अब आप इस सब्जेक्ट पे भी पहुंचेंगे, डोयर में जाएंगे, आर्टिकल में जाएंगे, तो बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो। इस तरह की और वीडियो चाहिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।